Assalamu alaikum to all of you. This is Sadia. Once again, welcome back to our YouTube channel CSS by Shweb Akhtar. So guys, आज हमारा लेक्चर नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो है PPSC लेक्चरर 2011 के पेपर को डिस्कस किया था, जिसमें ऑलमोस्ट हमने 40 क्वेश्चंस को कवर किया था विद डिस्क्रिप्शन। सो गाइस, हम अपना आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि गाथा किस मज़हब की किताब है। हमारे पास ऑप्शन है यहूदियत, हिंदू मत, मजूसियत या मसीहत। तो इसका जो आंसर होगा वो मजूसियत होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि गाथा जो है ये है क्या। गाथा जो है ये एक मजूसियत मज़हब की मजहबी किताब औस्ता के उस हिस्से को कहा जाता है जिसके मतलब जो है मजूसियत के पैरोकारों का ये दावा है कि ये मजूसियत का अपना कलाम है। मजूसियत मज़हब की मजहबी किताब औस्ता 72 यसनाओं पर मुश्तमिल है। इनमें 17 यसनाएँ गाथा कहलाती हैं और दर हकीकत गाथा एक नहीं बल्कि 5 गाथाएँ हैं। और गाथा के लिए पहलू ज़ुबान में घास और संस्कृत ज़ुबान में गासा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और गासा ऐसे मज़मूम कलाम को कहा जाता है जो नसर के दरमियान वाक़या हो। और गाथाओं की भी यही हैसियत है कि ये औस्ता के बाकी हिस्से नसर में हैं और दरमियान में गाथाएँ मज़मूम होती हैं। गाथाएँ जो हैं ये 5 किस्म की होती हैं और इनकी तकसीम जो है वो अज़ान और शायरी कवायद के लिहाज से की गई है। और 5 कथाओं में मजमूई तौर पर 17 फसूल हैं और इन फसूल को हा कहा जाता है। और गथाओं में मजमूई तौर पर 238 कतआत, 896 अशार और 5560 कलमात हैं। और गथाओं में एक मिसरे को शेर कहा जाता है और बाज़ कतआत 3 अशार या मिसरों पर और बाद जो हैं वो 4 अशार या मिसरों पर और बाज़ जो हैं वो 5 अशार या मिसरों पर मुश्तमिल होते हैं। सो गाइज़, ये था गाथा का तारुफ। अब हम देखते हैं कि मजूसियत मज़हब जो है ये क्या है। मजूसियत जो मज़हब है ये ईरानियों का मज़हब था और इस मज़हब की जो इब्तदा है ये 5वीं सदी से 7वीं सदी तक जो है वो ईरानियों का मज़हब रहा है। और इसका जो दायरा कार था वो इराक़ से हिंदुस्तान तक था। और इस मज़हब का पुराना नाम ज़रतश था। और ईरानी कौम जो थी वो कुदरत की पूजा करती थी। और कबल 7 सदी ईस्वी कबल मसीह ज़रताशी मज़हब का आगाज़ हुआ और इसकी तालीमात अच्छी थी, मगर इसमें एक मज़हब और शामिल हुआ जिसका नाम मज़दूक है। और इसके मुताबिक जो था वो औरत, दौलत और ज़मीन पर हर किसी की मलकियत थी। इस मज़हब को ज़्यादा मकबूलियत कबाद की हुकूमत में मिली और 487 से 431 तक जो था इसकी मकबूलियत का दौर था। और पूरा इस दौर में जो पूरा मुल्क था वो जिनसी बढ़ान में पड़ गया। मगर इसके दौर हुकूमत के बाद जब नौशेरवां आदल हुक्मरान आया तो इसने इस मज़हब के तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लोगों को कत्ल कर दिया जो जिनसी बढ़ान में मुब्तला थे। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अकीदा नरवान किसका अकीदा है। हमारे पास ऑप्शन है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम, गौतम बुद्ध या राम। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा गौतम बुद्ध। सबसे पहले हम देखते हैं कि अकीदा नरवान जो है ये है क्या। नरवान के जो लुग़वी माना है वो है नजात, छुटकारा या फिर मादा से आज़ादी, ख़त्म होने या बुझने के हैं। इस लफ्ज़ी मुताबिकत के मुताबिक जिसे नरवान हासिल हो जाता है इसकी ज़िंदगी अपने अख्ताम को पहुँच जाती है। लेकिन ये ज़ात का फ़ना होना नहीं, क्योंकि बुद्ध मत में ज़ात का वजूद ही नहीं है। ये फ़रेब नफ्स की फ़ना है और इसके साथ तमाम चीज़ों की जो इस फ़रेब की मावन है, यानी ख्वाहिश नफ्स की। क्योंकि बुद्ध मत के मुताबिक नरवान कोई मुर्दा शय नहीं बल्कि महफूज मुकाम है, सैलाबों के दरमियान में जजीरा है, पुरअमन और बाबरकत मुकाम है, सलामती का घर है, दुखों का खात्मा और मसरत का आला तरीन नमूना है। और इसकी तबीर जो है बदहस्तों की ज़बान भी की जा सकती है कि नरवान वो हालत है जहाँ ना कोई ठोस है, ना सियाल है, ना हरारत, ना कोई पैदा होता है ना मरता है। गोया जितनी या अबदी सआदत का दुनियावी ज़िंदगी में एक तजर्बा है। नरवान का मतलब नजात है और जिसको नजात हासिल होगी इसकी हर खलश दूर होगी और अबदी मसरत इसका मुकद्दर बन गई। गौतम बुद्ध को ये दौलत मराकबा की हालत में हासिल हुई थी और इसके हसूल के बाद गौतम बुद्ध बराबर अपने खुतबात में अवाम को इसकी तरफ राग़ब करते रहे। नीज़ 4 अजीम सच्चाइयों को इसके हसूल में मददगार करार दिया।
निर्वाण एक ऐसी हालत का नाम है जो ज़हनी सांचों से बालातर होती है। और इस जो अकीदे के जो बानी थे वो थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जो था उसको बुद्धा या बुद्ध के नाम से भी पुकारा जाता है, और इसका जो असल नाम था वो सिद्धार्था था। ये 563 कबल मसीह या 480 कबल मसीह में पैदा हुए। इनका जो बाप था वो रियासत जो कि मौजूदा अब नेपाल हैं वहाँ के राजा थे, और इन रियासत को कपिल वस्तु कहा जाता है। गौतम बुद्ध जो जो है वो बुद्ध मत मज़हब के बानी हैं। गौतम बुद्ध की जो वफ़ात थी वो 483 कबल मसीह या फिर 400 कबल मसीह उम्र 80 साल में हुई थी। और इनकी जो रिहाइश थी वो नेपाल भारत में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंजील की रिवायत के मुताबिक हज़रत मरियम के मंगेतर का क्या नाम था। हमारे पास ऑप्शन है जी यूहन्ना, यूसुफ, मरकस, यूसुफ, नजार। तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जो हैं इनके जो मंगेतर थे उनका जो नाम था वो था जी यूसुफ नजार। और अब हम देखते हैं जी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का जो है वो तारुफ। तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जो हैं इनके जो वालिद थे उनका नाम जो था वो अमरान बिन मसान है, जो हज़रत सैयदना मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले ही वसाल फरमा गए। और आपकी जो वालदा थी उनका नाम हन्ना बिनते वकूज़ा है, जो कि हज़रत सैयदना याहिया अलैहिस्सलाम की खाला थी। और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जो हैं वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो थी वो वालदा हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी वो है कि हज़रत ईसा को जिस रूमी गवर्नर के हुक्म पर सलीब दिया जाता है उसका नाम था। हमारे पास ऑप्शन है टाइटस, पेपलतस, फ्रेडरिक टॉमस। तो उसका नाम था टाइटस। तो अब हम देखते हैं जी टाइटस। टाइटस जो था ये गवर्नर था रोमन प्रोविंसेस का। तकरीबन 26 एडी से 36 एडी तक जो था वो वहाँ का ये गवर्नर रहा। और इसको पता था जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है वो मासूम हैं, मगर फिर भी उनको सलीब पर लटकाना पड़ा क्योंकि इस पर जो वहाँ का बादशाह था उसका दबाव था। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं इनको सलीब पर तकरीबन 29 से 34 के दरमियान में लटकाया गया था। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी वो है जी 325 ईस्वी में निकिया कौंसल में जिस अंजील पर पाबंदी लगाई गई उसका क्या नाम था। मटती, तोमा, बारनबास, लोका। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा जी बारनबास। बारनबास पर पाबंदी इसलिए लगाई गई क्योंकि ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की जो थी वो अक्कासी करती थी। और ये दावा करती है कि बरनबारस जो है ये हूरी की लिखी हुई है। और ये कदीम मसीही अदब में जो थी बरनबारस की जो अंजील थी उसको अहदनामा जदीद में ज़मन कर दिया गया। और जो थे पोप पोप जश जैला शीश अव्वल ने हुक्म जारी किया था कि इसको पढ़ने वाला मुजरम समझा जाएगा, और इसके हुक्म के मुताबिक जो थी इस अंजील पर पाबंदी लगाई गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहूदी इबादत गाह को नाम दिया जाता है। ऑप्शन है जी मंदिर, पगवाडा, सनिया गागा या मिया। तो हमारा इसका आंसर होगा सिनिया गागा जो है यहूदी इबादत गाह को कहा जाता है। बुद्ध मत में मदफन के लिए लफ्ज़ बोला जाता है कब्र, मरही, अस्तूपा, यादगार। तो यहाँ पर मदफन के लिए जो लफ्ज़ बोला जाता है वो होता है अस्तूपा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी प्रोटेस्टेंट फ़िरका के बानी का नाम था। हमारे पास ऑप्शन है जी हेगल, माथलस, मार्टिन लूथर, टाल स्टाई। तो हमारे पास इसका जो आंसर होगा वो होगा जी मार्टिन लूथर जो थे वो थे इस फ़िरके के बानी। प्रोटेस्ट जो थे ये मसीहत का एक बहुत बड़ा फ़िरका है, और ये जो मसीहत का तरक्की पजीर फ़िरका भी हम इसको कह सकते हैं। और प्रोटेस्ट जो थे कलीसिया मसीही ग्रोह कान का एक इत्तेहाद था जो ज़माना इस्लाही कलीसिया में रूमी कैथोलिक कलीसिया के ख़िलाफ़ खड़े हुए थे। इसके पीछे पस मंज़र यही है कि सलीबी जंगों में
اور اس کے بعد مسیحیت میں مذہبی پیشواؤں کے جبر کے رد عمل کے طور پر کئی فرقوں نے جنم لیا اور صلیبی جنگوں میں مسیحیوں کو زبردستی بھرتی کیا جاتا تھا۔ پوپ اربن دوئم نے اعلان کیا کہ اگر کوئی خود جنگ میں نہیں جا سکتا تو اپنی جگہ کسی دوسرے کو بیچ دے، جسے اسے معافی نامہ دیا جائے گا۔ اس معافی نامے سے نجات یقینی ہے۔ اس کے بعد پوپ لیون یا دہم تک یہی صورتحال رہی، اور جس شخص کا جی چاہتا زنا، قتل، چوری، ڈاکہ، عصمت زنی اور کتنے ہی کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کر کے اپنے لیے معافی نامہ خرید لیتا۔ نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے وفات شدہ عزیزوں کے لیے بھی معافی نامے خریدے جا سکتے تھے۔ اس کے بعد نجات یقینی سمجھی جاتی۔ صورتحال میں مسیحی دنیا میں اخلاقی انحطاط پیدا ہو گیا، جس کی سرپرستی مسیحی مذہبی علماء کر رہے تھے۔ کلیسا کے مظالم کے خلاف کئی لوگوں نے آوازیں بلند کی۔ ان میں مشہور جو تھے وہ پیٹرو وائلڈن اور جان وائی کلف ہیں۔ ان لوگوں کو بھی اگرچہ سخت سزائیں دی گئیں کہ کفر کے فتوے جاری کیے گئے، مگر اس کے سارے رویے نے مارٹن لوتھر کے لیے راہیں ہموار کر دیں، اور اس فرقے کی جو ابتدا تھی وہ 16ویں صدی میں مارٹن لوتھر کی قیادت میں لوگوں نے کیتھولو فرقے کے طریقہ کار میں تبدیلی کے لیے تحریک چلائی۔ اس تحریک کو پروٹسٹ اصلاح کلیسا کہا جاتا ہے۔ مارٹن لوتھر جو تھا وہ ایک جرمن راہب تھا اور مروجہ مسیحیت پر اس کی تنقید عقلی دلائل کی بنا پر کی تھی۔ اس کے علاوہ علمی مظالم اس طرح کیے جا رہے تھے کہ جو شخص مذہبی احکامات کی تشریح سائنس سے کرتا یا پوپ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا، اسے سخت سزائیں دی جا رہی تھیں۔ اس جو فرقے کے جو عقائد تھے وہ یہ تھے کہ پروپسٹ پاپیت اور خدا اور انسان کے مابین کسی بھی واسطے کے خلاف ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ گرجا گھر کو انسان کو بخشنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، نہ ہی انسان کو راہب بننا چاہیے۔ پروٹسٹ بائبل کے بعض کتابوں کو جعلی قرار دیتے ہیں۔ ہمارا جو نیکسٹ کویشچن ہے وہ یہ زرتش کا تعلق تھا، ہمارے پاس آپشن ہے شام، اردن، ایران یا مصر سے۔ تو زرتش جو تھا یہ مجوسیت ہے، اور جس کو ہم اپنے پریویس کویشچن میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو جو زرتش تھے ان کا تعلق جو تھا ایران سے تھا، یہ ایرانیوں کا ایک مذہب تھا۔ لیکن اب جو ہے ان کی تعداد بہت زیادہ کم ہو گیا، لیکن موجود ہے۔ یہ جو مذہب ہے یہ قدیم مذہب ہے، تقریباً 1,27,000 یا 1,30,000 کے لگ بھگ لوگ جو ہیں اس مذہب کے موجود ہیں ابھی بھی۔ ہمارا نیکسٹ کویشچن ہے کہ پولس نے نئے مذہبی عقائد کی بنیاد رکھی تھی۔ ہمارے پاس آپشن ہے مجوسیت میں، کنفیوشیشزم میں، اور مسیحیت میں یا بدھ مت میں۔ تو ہمارے پاس اس کا جو آنسر ہوگا جی وہ ہوگا کہ مسیحیت میں اس نے جو تھی وہ بنیاد رکھی تھی۔ اور ہمارے پاس ہم اب دیکھتے ہیں جی پولس کا تعارف دیکھتے ہیں کہ جو پولس ہے کہ یہ کون تھا۔ مسیحیت کو تو ہم جانتے ہی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو دین ہے وہ مسیحیت ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں جی جو پولس ہے یہ کون تھا۔ پولس جو ہے یہ یسوع مسیح کے رسول اور مسیحی علم الہیات کے مبلغ، مفسر، عہد نامہ جدید کے کئی اہم خطوط کے مصنف، اور پولس کا شمار مسیحیت میں یسوع مسیح کے بعد سب سے اہم سمجھا جاتا ہے۔ اور ان کی آخری زندگی کے متعلق اختلاف ہے کہ ان کی موت کیسے ہوئی۔ ساول کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ یسوع مسیح کے ہم عنصر تھے، اگرچہ ان کی کبھی آپس میں ملاقات نہیں ہوئی تھی، اور انہوں نے یروشلم میں ممتاز یہودی عالم گملییل سے تعلیم حاصل کی تھی، اور ابتدا میں جو تھے وہ کٹر یہودی تھے، لیکن ایک خواب کے ذریعے مسیحی ہو گیا۔ یسوع مسیح کے بعد مسیحی تبلیغ میں جو تھا وہ پولس کا سب سے بڑا ہاتھ تھا۔ نیکسٹ ہمارا کویشچن ہے کہ جہاد و قتال کے الفاظ کا تعلق کس باب سے ہے۔ ہمارے پاس آپشن ہے افعال، تفعیل، مفعلہ یا انفعال۔ اس باب کا جو تعلق ہے وہ ہے مفعلہ سے۔ ہمارا نیکسٹ کویشچن ہے جی حجت البالغہ کا موضوع کیا ہے۔ ہمارے پاس آپشن ہے تفسیر، تاریخ، فلسفہ، اخلاق و علم الکلام یا فقہ۔ تو حجت البالغہ جو ہے یہ شاہ ولی اللہ کی فقہ پر ایک کتاب ہے۔ ہمارا نیکسٹ کویشچن ہے جی حدیث میں کس عمل کو چوٹی کا عمل قرار دیا گیا ہے۔ آپشن ہے نماز، روزہ، حج یا جہاد۔ تو جو ہے جی جہاد کو حدیث نبوی میں چوٹی کا عمل قرار دیا گیا ہے۔ جہاد کے لغوی معنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے وہ جنگ کرنے کو جہاد کہا جاتا ہے، جس میں
हमारा अपना ज़ाती कोई भी नफ़ा नुकसान ना हो, बल्कि अल्लाह ताला की राह के लिए ख़ुद को अपने जान और माल को पेश कर दिया जाए, तो उसको जो है जी जहाद कहते हैं। और जहाद 2 हिजरी को तकरीबन फ़र्ज़ हुआ था। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कौन सा अक़ीदा खल्क़े कुरान का कायल है? हमारा जी ऑप्शन जो हैं जी ये हैं ख़वारिज, मुजस्समिया, मुतअज़्ज़िला या मर्जिदा। तो जी इसका आंसर होगा मुतअज़्ज़िला। इस जो है अक़ीदे को फ़िरके को जो है वो हम डिस्कस करते हैं। मुतअज़्ज़िला जो था ये एक अक़लियत पसंद फ़िरका था, जिसका बानी एक ईरानी था जिसका नाम वसल बिन अता था, जो शागिर्द था ख्वाजा हसन बसरी का। और इसके नज़दीक कुरान जो है मखलूक है, तौहीद अक़लन मालूम हो सकती है, गुनाह कबीरा का मुर्तकिब काफिर है, वगैरह वगैरह। मामून रशीद के अहद में ये सरकारी मज़हब बन गया था और उम्मत मुस्लिमा में 5 बड़े जो फ़िरके थे वो थे, और इनमें एक फ़िरका जो था ये मुतअज़्ज़िला भी था, जैसे कि सुन्नी, ख्वारिज, शिया, मुतअज़्ज़िला और बातनिया। और इसकी जो इब्तिदा हुई थी फ़िरके की, वो हुई थी जी इराक़ और बसरा से। और ये जो फ़िरका था ये 2री सदी हिजरी के अवाइल में वजूद में आया था। इनका सबसे बड़ा जो पैरोकार था उमरू बिन अबीद था, जो हसन बसरी का शागिर्द था। इन लोगों को अहले सुन्नत वल जमात के अक़ायद से अलग हो जाने की बुनियाद पर मुतअज़्ज़िला कहा जाता है। मुतअज़्ज़िला के मज़हब की बुनियाद अक़ल पर है। इन लोगों ने अक़ल को नक़ल पर तरजीह दी और अक़ल के ख़िलाफ़ क़तिआत में तावीलात करते हैं, और अल्लाह ताला के अफ़ाल को बंदों के अफ़ाल पर क़ियास करते हैं, और बंदों के अफ़ाल अच्छे और बुरे होने की बुनियाद पर अल्लाह ताला के अफ़ाल पर अच्छे और बुरे का हुक्म लगाते हैं। खलक और कसब में कोई फ़र्क नहीं कर पाते। और इस मज़हब के जो हैं वो 5 अहम असूल ये हैं कि तौहीद, अदल, नफाज व वईद, मुतअज़्ज़िला बैनल मंज़लतैन और अमल बिल मरूफ व नहा अन मुनकर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कुरान मजीद में किस ग्रोह को मुबालहत की दावत दी गई है? हमारे पास ऑप्शन है जी यहूदी, नसारी, मजूस या मुशरिकीन मक्का। तो हमारा जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा नसारी। तो हम डिस्कस करते हैं मुबालहत क्या है। तो इमाम अहमद रज़ा जो हैं वो बयान करते हैं कि ये जो आयत है कुरान करीम की, इसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सबसे बड़ी फजीलत जो है वो करार देते हैं। मतलब दोनों फ़रीक़ैन का एक दूसरे पर लानत यानी बद्दुआ करना। मतलब जब 2 फ़िरक़ों में से किसी मामले के हक़ या बातिल होने में इख्तलाफ हो जाए और दलाइल से ख़त्म हो जाए, तो इसको हम मुबाहतला कहते हैं। तो इसमें नसारी जो हैं इनको दावत दी गई है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ग़ज़वा तबूक में मुजाहिदीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में किसके ख़िलाफ़ निकले? सो हमारा जो ऑप्शन है वो हैं जी रोम, शाम, हबशा और ईरान। तो ग़ज़वा तबूक में जो थे वो मुजाहिदीन जो थे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में रूम और शाम के ईसाइयों के लिए निकले। ग़ज़वा तबूक जो था वो ये रजब 9 हिजरी को हुआ था, और ये जो तबूक है वो 630 ईस्वी को जो था ये वाक़या हुआ था। और तबूक शमाल मक्का से जो है मदीना से शमाल में तकरीबन 686 किलोमीटर के फासले पर एक वादी है, जिसमें रूम और शाम के ईसाइयों के दरमियान और मुसलमानों के दरमियान लड़ाई जो थी नहीं हुई, उसके बगैर ही मुसलमानों को फ़तह हासिल हो गई थी। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, बीवी को मरहमा से तशबीह देने को कुरानी इस्तिलाह में क्या कहते हैं? तो हमारे पास ऑप्शन है जी इला, ज़हार, लान या खुला। तो इसको ज़हार कहते हैं। और ज़हार जो है उसके लुग़वी मानी है कि ये जो है ये ज़हर से मुश्तिक है। इसके मानी पीठ या पुश्त के हैं। यानी कोई शख्स अपनी बीवी को ये बोल दे कि तू मुझ पर मेरी माँ, बहन, या ये कहे कि तू मेरी माँ जैसी है। मतलब ख़ावंद का अपनी बीवी को अपनी माँ से तशबीह देना जो है ये ज़हार है। और ज़हार इसका हुक्म जो है कि इससे तलाक़ वाक़या नहीं होगी, लेकिन जो है वो किनारा जो है वो किया जा सकता है। और जो है शोहर जो है वो अपनी बीवी के पास नहीं जा सकता। इसका जो जाना है अपनी बीवी के पास वो हराम हो जाएगा। और जो इसकी कफ़ारा है वो ये होगा जी कि 2 माह के वो रोज़े रखेगा मुसलसल। अगर रोज़े नहीं रख सकता तो 60 मस्कीनों को खाना खिलाएगा। तब तक वो अपनी बीवी के पास जा सकता है। और कुरान पाक की सूरतुल मुजादला में आयत नंबर 1 से 4 तक इसके बारे में बयान है।
اور حضرت اوس بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی جو تھی وہ خولہ بنت سلیبہ کو جو تھا وہ فرسٹ ٹائم جو تھا وہ ظہار کیا تھا۔ سو ہمارا جو نیکسٹ کویشچن ہے وہ ہے جی ما سبق کلام لا جلا نس کی کس قسم کی تعریف ہے؟ عبارت نس، اشارت نس، اقتضاء نس یا دلالت نس؟ تو ہمارا اس کا جو آنسر ہوگا وہ ہوگا عبارت نس۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جی نس کس کو کہتے ہیں۔ نس جو ہے وہ یہ ایک عربی لفظ ہے جس کے معنی اجازت یا واضح ثبوت کے ہیں۔ ہمارے پاس جو نس ہے اس کی 4 اقسام ہیں: عبارت نس، اشارت نس، اقتدائی نس یا دلالت نس۔ تو عبارت نس جو ہے وہ اس کا آنسر ہوگا، اور عبارت نفس کہتے ہیں جو اپنے معنی بتلائے جس کے لیے سوچنے اور غور و فکر کرنے کی ضرورت نہ ہو اور کلام کو اسی معنی کے لیے لایا گیا ہو، جیسے قرآن کریم میں کہ تم اپنی پسند کی عورتوں سے شادی کرو 2 2 3 3 یا 4 4 سے۔ اور ہمارا نیکسٹ کویشچن جو ہے جی وہ ہے جی قرآن ختم نبوت کی آیت قرآن مجید کی کس صورت مبارکہ میں ہے؟ ہمارے پاس آپشن ہے سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ الاحزاب اور سورۃ النحل۔ سورۃ الاحزاب میں ہے جی ختم نبوت کی آیت جو ہے وہ سورۃ الاحزاب میں موجود ہے۔ اور سورۃ الاحزاب کا جو تعارف ہے ہم اپنے پریویس لیکچر میں ایک کویشچن میں ہے جو ڈسکس کر چکے ہیں، سو ڈیٹیل لیکچر آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ سو ہمارا نیکسٹ کویشچن ہے کہ پاکستان کی جامعات میں سب سے قدیم جامعہ کون سی ہے؟ ہمارے پاس آپشن ہے جامعہ پشاور، جامعہ سندھ، جامعہ پنجاب یا جامعہ کراچی۔ تو ہمارا اس کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہوگا جامعہ کراچی، یعنی یونیورسٹی آف پنجاب۔ یہ جو یونیورسٹی ہے یہ جو ہے یہ سب سے قدیم یونیورسٹی ہے۔ یہ شملہ میں 1882 کو ہونے والی ایک اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لیے اداروں کو قیام کے بارے میں جو اجلاس کیا گیا تو وہاں پر یہ جو تھی منظور ہوئی، اور اس کو برطانوی حکومت نے اور برصغیر کی نے قائم کیا، اور یہ برصغیر کی چوتھی بڑی یونیورسٹی ہے۔ سو ہمارا نیکسٹ کویشچن ہے جی پاکستان کے کس آئین میں قادیانوں کو کافر قرار دیا گیا ہے؟ تو 1973 کے آئین میں جو ہے وہ قادیانوں کو کافر قرار دیا گیا ہے۔ ہمارا نیکسٹ کویشچن ہے جی قرآن مجید میں کس جرم کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ قرار دیا گیا ہے؟ ہمارے پاس آپشن ہے احتکار، ربا، میسرہ یا زنا۔ تو ربا کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف جو ہے وہ اعلان جنگ قرار دیا گیا ہے۔ سو اب ہم دیکھتے ہیں جی ربا یہ کیا ہے۔ ربا عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی زیادتی، بڑھوتی یا اضافے کے ہیں۔ اردو زبان میں اس کے لیے سود کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ شریعت میں جو اس کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ وہ مشروط اضافہ جو مبادلہ لین دین میں بغیر کسی حق کے حاصل ہو، اور قرآن کریم میں سورۃ البقرہ میں ہے کہ سود خوروں نے کہا کہ سود اور تجارت ایک ہی چیزیں ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیع کے اضافے کو تو حلال کیا اور سود کے اضافے کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 280 ہے۔ تو ہمارا جو ہے وہ اس طرح جو ہے سود کا جو حکم ہے وہ قطعی طور پر حرام ہے، اور اس کے حلال جاننے والا جو ہے وہ کافر ہوگا، اور قرآن و حدیث میں اس کے متعلق سخت وعیدیں سنائی گئی ہیں، جیسے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 275، 276 اور 278 میں سود کی حرمت کا بیان موجود ہے۔ سو ہمارا نیکسٹ کویشچن ہے کہ فاتح مصر کون تھے؟ ہمارے پاس آپشن ہے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ہمارا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہوگا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
ہمارا نیکسٹ کویسچن ہے جی، مشکات المصابیح کس فن کی کتاب ہے؟ ہمارے پاس آپشن ہے اصول فقہ، متن حدیث، اصول حدیث یا سیرت النبی۔ ہمارا جو اس کا آنسر ہوگا وہ ہوگا متن حدیث کی جو ہے یہ کتاب ہے مشکات المصابیح۔ مشکات المصابیح جو ہے یہ 5945 حدیث پر مشتمل ہے، اور حدیث مبارکہ کا جو مجموعہ ہے مصابیح السنت کا ہے، اور اس میں مصابیح السنت کی تقریباً 4434 حدیث مبارکہ سمیت 1511 مزید حدیث کا جو ہے اس میں اضافہ کیا گیا۔ اس کے جو مؤلف ہیں محمد بن عبداللہ ہیں، جن کا لقب جو ہے وہ ولی الدین اور کنیت جو ہے وہ ابو عبداللہ ہے، اور یہ تبریز میں پیدا ہوئے ہیں، اور خطیب تبریزی کے نام سے جو تھے وہ مشہور ہوئے تھے، اور یہ 8ویں صدی کے جلیل القدر علماء میں جو ہے وہ ان کا شمار جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ ہمارا نیکسٹ کویسچن ہوگا کہ مسلم ملک بوسنیا کس بر اعظم میں واقع ہے؟ ہمارے پاس آپشن ہے افریقہ، ایشیا، یورپ یا امریکہ۔ تو ہمارا جو اس کا کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہوگا جی یورپ۔ جو بوسنیا ہے یہ یورپ میں واقع ہے، اور بوسنیا جو ہے یورپ میں واقع ہے، اور اس کے دارالحکومت کا نام سرائیو ہے، اور بوسنیا کی جو کرنسی ہے وہ کنورٹیبل مارکس ہیں، اور اقوام متحدہ کے شماریات کے مطابق 2012 میں جو ہے وہ بوسنیا جو تھا اس کا جو دارالحکومت تھا وہ سروائیو ہوئی تھا۔ گائز ہمارا آج کا جو لیکچر ہے یہیں پر اینڈ ہوتا ہے۔ ابھی ہم اس کے جو باقی کویسچن ہیں ان کو پارٹ 3 میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اسٹے ٹیون، اللہ حافظ۔